हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एंड आज हम करेंगे मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 2 पार्ट 4। और जितने भी बाकी के पार्ट्स होंगे मैं उन्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दूंगी, जिससे आप लोग उसे देखो। और जब तक आप उसे नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए बच्चों, पहले आप जाकर उस पार्ट को देखना और फिर इसे देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वॉट। तो हमने लास्ट में जब हमने छोड़ा था एक्वेटिक के बारे में पढ़कर, ठीक है। और एक्वेटिक के बारे में हमने पढ़ा था और टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उन्हीं की और भी कैटेगरी हम पढ़ रहे थे, उन्हीं की और कैटेगरीज हम पढ़ रहे थे लास्ट प्रीवियस वीडियो में। और अब हम एक्वेटिक की कैटेगरीज में हैं, ठीक है। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, और हम उन्हीं को अब आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में हमने लास्ट जो पढ़ा था, वो उसका जो लास्ट हमने पार्ट जो पढ़ा था वो था अंडर वाटर हमने लास्ट पढ़ा था, ठीक है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अंडर वाटर प्लांट्स का हमें नाम से ही पता चल जाता है कि कौन से प्लांट होते हैं, किस टाइप के प्लांट होते हैं। तो ये प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं, जो पानी के अंदर ग्रो होते हैं। जैसे ये पानी, इसके अंदर जितने आपने देखा होगा मरमेड वाली मूवीज़ में भी, है ना। तो उसमें जो पानी के अंदर जो ग्रो होते हैं प्लांट्स, हम उन्हीं को अंडर वाटर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और इनके पास स्टोमेटास नहीं होते हैं। इनके पास स्टोमेटास इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये अपनी बॉडी से ही, जैसे जस्ट सपोज ये है तो इसके अंदर होल्स होंगे, या फिर स्टोमेटास नहीं है ना, तो इनके पास ये अपनी बॉडी से ही कार्बन डाई अंदर ले लेते हैं। और कार्बन डाई कहाँ से आता है? कार्बन डाई आता है एक्वेटिक एनिमल्स से आता है, ठीक है। जो एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उन एनिमल से इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है ना। अब जो दूसरे प्लांट्स जो होते हैं वो जो दूसरे अदर प्लांट्स, अब हमारा ये जो पूरा एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल थे, ये दोनों ख़त्म हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं जिनको हम बोलते हैं अदर प्लांट्स। अब ये कुछ मेंबर्स हैं हमारे प्लांट किंगडम के, जो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो एकदम सलाइन सॉइल, मतलब एकदम नमकीन सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो नमकीन सॉइल में सर्वाइव करते हैं, ये ना हाई क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन सॉइल भी कंज्यूम कर सकते हैं। एकदम जितना ज़्यादा नमक हो सॉइल में, वो उसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये इस टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक। और ये मैंने बताया टोरलेट कैसे भी टाइप के सॉल्ट, बस बहुत सारा सॉल्ट भी अगर आप सॉइल में देखोगे तो भी वो उसे कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब ऐसी बेकार सी सॉइल में भी वो उग सकते हैं। बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है। सॉल्ट का एक मतलब यहाँ पे सॉल्ट यूज़ किया गया है वर्ड, जिससे मतलब और भी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इतनी बेकार सॉइल, जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो साइड में वेट, मैं आपको यहाँ पे वाइट एरिया में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप ट्रेन में जाते हो, ठीक, तो आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है। वहाँ पे आप विंडो होगी आपकी, ये विंडो हो गई आपकी, ठीक। अब आप जब जा रहे होगे तो आपने देखा होगा ये बगल में बहुत सारा घास है, ठीक। तो ये जितने भी घास है, इधर भी घास है, बेकार से आपने, मैं बहुत बच्चों ने नोटिस किया होगा, घास है। तो वो जो घासें होंगी वो घासें कोई उगाता नहीं है, कोई भी फार्मर नहीं उगाता है, कोई भी इंसान नहीं उगाता है उन्हें, ठीक है। वो अपने से उग जाती हैं और वो बेकार होते हैं, उनसे हमें कोई भी फ्रूट कुछ भी नहीं मिल रहा होता। जैसे कि वीट भी एक होता है जो अननेसेसरी क्रॉप होती है, जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, जिनका कोई सेंस नहीं बनता है एकदम। वो ना मतलब उनका बस चले तो वो एसिडिक सॉइल में भी ग्रो हो जाए, जैसे कि मंगोलियाज एंड के दो एग्जांपल्स आप इन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। ये देखिए पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिमिलरली जैसे अभी यहाँ पे सॉल्ट का एग्जांपल दिया था ऊपर, इसी तरह यहाँ पे एसिड सॉइल का भी दिया है। ये पूरा आप अंडरलाइन कर लो। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ डैमेज देयर बॉडीज़ तक, ठीक है। तो ये कुछ
प्लांट्स होते हैं, मैं पूरे को ही शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। ये पूरा जितना हमने ऊपर पढ़ा, तो ये है कि ये ऐसे भी कुछ होते हैं हमारे प्लांट किंगडम के कुछ प्लांट्स जो कुछ देते भी नहीं हैं तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, कैसी भी उन्हें सॉइल दे दो वो ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। और तो बस यही था हमारे इस चैप्टर में। और हमें ये हमारे ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे प्लांट वर्ल्ड, अर्थ को प्लांट वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड में बहुत ही सुंदर सुंदर अमेजिंग प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल ली वो बहुत अडेप्ट कर लेते हैं अपनी हैबिटेट्स को। और वो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ को एक बहुत ही ग्रेट प्लांट ऑफ मतलब ग्रेट प्लैनेट कहा जाता है उनमें, क्योंकि उसमें बहुत तरह के ग्रेट वैरायटीज़ होती है प्लांट्स की ऑल ओवर इट। एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट आर एवरी मेंबर ऑफ, देखो हमें हर एक मेंबर, हमें हर एक प्लांट मेंबर को अपने वर्ल्ड के सेव करना चाहिए, क्योंकि क्या पता यही उसकी लास्ट स्पेसी हो सकता है कि हम ऐसे काट रहे हैं प्लांट्स को, है ना, हम लोग इतनी जल्दी ऐसे सारे प्लांट्स को कट कर रहे हैं, तो क्या पता कि आज ये लास्ट प्लांट होता है इस टाइप का, है ना। तो इसीलिए हमें अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे रिकैप है, ठीक है, जो आप लोगों को मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया है ना। तो जो बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी है उनको और अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे, क्योंकि हमने कुछ इश्यूज़ की वजह से चैप्टर 1 कवर नहीं करा था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे। सो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में ईजिली पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे। हरे